कलयुग का ये सबसे बड़ा महत्व है कि जो फल कभी अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त हुआ करता था, वो इस कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो। यत् फलम नास्ति तपसा, ये भागवत का श्लोक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हाँ, जो फल तप आराधना स्वाध्याय से प्राप्त हुआ करता था, आज हर व्यक्ति उसी फल को मात्र भगवान का गुणगान करने से प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग में कहते भगवान की प्रतिमा का पूजन, उनका अलंकार करना, उनको स्नान कराना, सुंदर आभूषण युक्त भगवान को सजाना, अर्चना, पूजन, ये संपूर्ण कार्य इस कलयुग के प्रधान अंग माने जाते हैं। हम इन माध्यमों से भगवान को शीघ्र प्रसन्न कर लेते हैं। तो उनके बारे में यहाँ बताते हैं कि सबसे पहला कोई भी वर्ण हो, सदाचार युक्त जीवन तो होना ही चाहिए। वेद का अधिकार हो तो वेद का भी पठन पाठन करना चाहिए। थोड़ा पढ़ो अधिक पढ़ो ये आपके ऊपर है, लेकिन अपने वेदों का पुराणों का ज्ञान करना तो बहुत आवश्यक होता है। सभी वर्णों को प्रातः काल शीघ्र उठना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हमेशा देवताओं का यजन करना चाहिए। आयु, द्वेष, मरण, पाप, शुभाशुभ कर्म, व्याधि, पुष्टि और शक्ति, यह सब 8 दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठने से ही प्राप्त होती है। किस दिशा में मुख करके हमें पूजन करना है बैठने के पश्चात, उसका भी शास्त्रों में निरूपण किया गया है, जिसमें सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ दिशा होती है पूर्व और उत्तर। पूर्व की ओर मुख करके बैठकर भगवान का अर्चन किया जाए, वह श्रेष्ठ दिशा होती है, या उत्तर की ओर मुंह करके भगवान का अर्चन करना चाहिए, यह भी श्रेष्ठ हो। उससे कम पश्चिम और दक्षिण में बैठ करके तो कभी पूजन करना नहीं चाहिए। दक्षिण में पितरों का ही अर्चन पूजन और उन्हीं का तर्पण इत्यादि किया जाता है। देखिए ऋषियों, धर्म 2 प्रकार का होता है। एक धर्म जो होता है वो धन से कमाया जाता है, दूसरा धर्म होता है शरीर से कमाया जाता है। जो धर्म धन से कमाया जाता है वही उसका रूप यज्ञादि रूप होता है। यज्ञ इत्यादि करने के लिए जब हम लोग संपूर्ण सामग्री को अपने धन से खरीदते हैं, यज्ञशाला का निर्माण करवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे यज्ञ करवाते हैं, उन्हें द्रव्य दक्षिणा वस्त्र आदि से अलंकृत करके उन्हें माला माल कर देते हैं, रोज हवन इत्यादि करते हैं, वहाँ की एक एक चीज आपके धन से कमाई गई चीज होती है। आप अपने धन से ही हर चीज खरीदते हैं, आप अपने धन से ही ब्राह्मण को प्रसन्न करते हैं, आप धन से ही ब्राह्मण को दक्षिणा और वस्त्र आदि प्रदान करते हैं। इसलिए धन से कमाया गया धन, उसका रूप यज्ञादि रूप यज्ञ के समान होता है, वह यज्ञादि रूप में माना जाता है। एक धर्म होता है जिसे शरीर से कमाया जाता है, उसका रूप क्या होता है, वह तीर्थ रूप होता है। शरीर से तीर्थ में जाना, पहले तीर्थों में कैसे जाते थे आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी। पूर्व काल में बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई घर से जब चारों धाम की यात्रा के लिए निकलता था ना, तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता था। ढोल नगाड़े के साथ उनको माल्यार्पण करके सारे नाते रिश्तेदार एकत्रित होते थे, मालाएं पहनाते थे, पूजन करते थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ विदाई समारोह होता था। पता नहीं अब लौट के आवे कि ना आवे, यही मुख्य कारण था। क्योंकि उन तीर्थों में जहाँ व्यक्ति का पहुंच पाना कठिन था, वहाँ वाहन पहुंच जाएंगे ऐसा कौन सोच सकता था। यह तो आधुनिक भारत है। आज विज्ञान की तरक्की देखिए, विज्ञान कितना तरक्की कर चुका है कि जहाँ कहीं जाने में विचार किया जाता था कि अब ये लौट के आने वाले नहीं हैं, जहाँ पांडव जाकर के लौट नहीं पाए, जहाँ जाने कितने भक्त घर से गए और लौट करके नहीं आ पाए, और आते भी थे तो 4-4 महीने यात्रा करने में लगते थे। तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि शरीर से परिश्रम करके जो कमाया जाता है उसे तीर्थ रूपी धर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म से शुद्धि,
और शुद्धि जब हो जाती है तो आप ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की हमेशा सिद्धि हुआ करती थी, त्रेता में तप से और द्वापर में यज्ञ करने से। लेकिन इस कलयुग में आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं, सिद्धि है कि नहीं, तप है कि नहीं, स्वाध्याय है कि नहीं, यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कलयुग में केवल हरेर नामैव केवलम कलौ केशव कीर्तना। गोस्वामी जी महाराज भी हाँ यहाँ पर उदारता पूर्वक लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि पारा, सो मेरे नर उतरहि पारा। इस कलयुग की सबसे बड़ी महत्ता है, कलयुग का ये सबसे बड़ा महत्व है कि जो फल कभी अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त हुआ करता था, वो इस कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाए। यत् फलम नास्ति तपसा, ये भागवत का श्लोक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हाँ, जो फल तप, आराधना, स्वाध्याय से प्राप्त हुआ करता था, आज हर व्यक्ति उसी फल को मात्र भगवान का गुणगान करने से प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग में कहते भगवान की प्रतिमा का पूजन, उनका अलंकार करना, उनको स्नान कराना, सुंदर आभूषण युक्त भगवान को सजाना, अर्चना, पूजन, ये संपूर्ण कार्य इस कलयुग के प्रधान अंग माने जाते हैं। हम इन माध्यमों से भगवान को शीघ्र प्रसन्न कर लेते हैं। करते ध्याना ज्ञान सिद्धिस्त्रेतायाम तपसा तथा द्वापरे यजनाज ज्ञानम प्रतिमा पूजया कलो। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। इसलिए हम लोगों को इस कलयुग के प्रभाव को भी समझना चाहिए। हमेशा एक बुराई नहीं करते हम, आज कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। जिस घर में जाओ कोई गलती बन जाए तो अपने ऊपर गलती नहीं मार, कलयुग है यही कह देते हैं। बेटा कहना नहीं मार रहा, कलयुग है। हाँ, और कोई घर का श्रेष्ठ व्यक्ति बोले रोजाना पी पा करके पड़ा रहता है, घर में किसी को कहो कि इनको भी ठीक करो, बोले कलयुग है। मतलब ठीक करा सारा कलयुग पे फोड़ दो। पर कलयुग का जब बुराई करते रहोगे ना, तो कलयुग आपका, ये युग आपका सहयोग नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रखो, कुछ तो इसमें विशेषता होगी। ऐसे ही थोड़ी राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। राजा परीक्षित के हाथ में तो तलवार थी और उस समय मारने के लिए पहुंचे। जब ये पृथ्वी को और धर्म को परेशान कर रहा था तो उस समय पहुंचे परीक्षित जी महाराज। बोले मैं दंडित करता हूं, अभी तुझे ठिकाने लगाता हूं। तो चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपकी सृष्टि में सबको रहने का अधिकार है, मैं भी तो आपकी सृष्टि में, आपके इस शासन के अंदर ही रहता हूं, मेरा भी उद्धार होना चाहिए। तब उस समय राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है। तो एक ही विशेषता नजर आई राजा परीक्षित को कि ये मेरे स्वामी का नाम इसके अंदर चतुर्गुणा फलों को प्रदान करने वाला है। जिन द्वारिकाधीश रूपी नौका को प्राप्त करके मेरे पूर्वज समुद्र को पार कर गए, कौरव सेना रूपी समुद्र को पार कर गए, ऐसे केशव के उन भगवान श्री हरि के नामों को लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में उसे चौगुना फल मिलेगा। इसलिए इस लक्षण के कारण आज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा है। इसलिए कलयुग की बुराई नहीं, कलयुग के प्रभावों को देखिए कि जो फल कभी
अनेक सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिला करते थे, आज वो सब भगवान के नाम मात्र लेने से प्राप्त हो जाते हैं।